बिहार की सियासत में आज नई इबारत लिखी गई है। मोदी लहर में बड़ा उलटफेर हुआ है। बिहार के 20 साल पुराने दुश्मन फिर एक साथ आ गए हैं। नए मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपना बहुमत साबित कर दिया है। लालू यादव के समर्थन से जीतन राम मांझी ने बहुमत हासिल किया है। जेडीयू सरकार को आरजेडी ने बाहर से समर्थन दिया है। तकरीबन 20 साल के बाद लालू यादव और नीतीश कुमार साथ आए हैं। वोटिंग के वक्त बीजेपी ने वॉकआउट किया। मंत्री हमारे हैं, उनके कार्यशैली में ही समाज के सबसे नीचे तबके के लोगों को बढ़ाने की बात उन्होंने की है और उसका उदाहरण दिया कि आज से 10 वर्ष पहले पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी को जब उनके जनता दरबार में आए थे तो कुर्सी पर उन्होंने बैठाया था और आप लोगों से बात करने को कहा था उस समय। और आज भी उसी प्रकार की बात की हम लोग को उन्होंने चुना कि 1980 से रहे हुए विधायक 6 टर्म विधायक चुनाव जीत करके और कई एक दफा मंत्री पद पर रह करके अच्छा काम करने वालों के नाम पर उन्होंने दिया है। उन्होंने योग्यता के अनुसार दिया है। और जहां तक हम पहले कहा कि हमको किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं थी, हमको पूर्ण सम्मति बहुमत प्राप्त था। अब रही बात कि डर से या कहिए कि समाज को, जो कि हम अपने भाषण में भी कहा कि आप लोग इस महादलित परिवार के जो अभी वर्तमान बिहार सरकार का मुखिया बनाया गया है और है, उसको यदि आप किसी प्रकार की भावना से आप देखते हैं तो बिहार का करोड़ों करोड़ शेड्यूल कास्ट आबादी महादलित को लोग आपको बर्दाश्त नहीं करेगा और आपको यही समझेगा कि मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि शायद ये भावना से भी प्रेरित होकर के कि अगर हम जीतन मांझी का विरोध करेंगे तो यहाँ का जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कहीं फिर हमसे प्रश्न न करने लग जाए कि इस आदमी के साथ क्या था जो आपने विरोध किया। इसलिए उन लोगों ने हमको साथ दिया होगा। हमने समर्थन नहीं मांगा और न किसी प्रकार का कोई आगे खारिज करते हैं, कोई गठबंधन नहीं होगा। आगे जो बात होगी वो देखा जाएगा। राजनीति में तो बहुत सारी बातें होती है। मंत्रिमंडल का बहुत जल्द ही विस्तार करेंगे। बीजेपी के बाइकआउट को क्या देखते हैं? मिलाने का काम करेंगे। इसलिए हम स्वागत करते हैं इस नए गठबंधन का और हम चाहते हैं कि नहीं, ये नया गठबंधन जो है बना रहे, कायम रहे, ताकि हम लोग को आगे लड़ने में जो है और आसानी हो जाए। आपकी पार्टी ने बाइकआउट क्यों किया? वोट में हिस्सा नहीं लिया? उसका कोई अर्थ नहीं ना। जब राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन दे दिया तो जब सारी बातें जब सामने गणित दिखाई पड़ रहा है तो वोट कराना नहीं कराने का कोई औचित्य नहीं है। और उनके दल के भीतर तो विरोध के स्वर आने शुरू हो गए। आगे देखिए, अब आगे क्या क्या होता है, थोड़ा इंतजार कीजिए, देखिए। लेकिन बीजेपी ने पहले भी कहा था कि हम किसी सरकार को गिराने में विश्वास नहीं करते हैं, ना आगे हम गिराने का प्रयास करेंगे। और मैं जो बार बार कहता हूँ कि अपने बोझ से और ये सरकार गिरेगी। लेकिन बीजेपी ये भी कह रही थी कि 50 विधायक आपके साथ हैं, तो जेडीयू ये भी कह रही है कि आज एक्सपोज हो गए। 50 विधायक आज भी, लेकिन वो सरकार गिराने के लिए नहीं है। 50 विधायक वो हैं जिन लोगों ने हमको मदद किया है लोकसभा चुनाव के अंदर, और मैं उनको बार बार मैंने धन्यवाद दिया। आज इतनी बड़ी जो जीत हासिल हुई है बीजेपी की बिहार के अंदर, उसमें जदयू के विधायकों की बहुत बड़ी भूमिका है। हम नहीं चाहते हैं, साथ में चुनाव था, साथ मदद किया, अब नहीं है। अब है। अब आगे क्या मदद करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, ये कौन जानता है। हमने उनसे मदद मांगी थी चुनाव के लिए, उन्होंने चुनाव में हमारी मदद की है और आज इतनी बड़ी जीत हुई, उसके लिए मैं उन विधायकों को, और मैं नहीं चाहता हूं उन विधायकों को एक्सपोज करना, नहीं तो मैं सारे विधायकों की सूची जो है सार्वजनिक कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि उनको मैं एक्सपोज करें। तो जदयू के उन तमाम विधायकों को मैं फिर से एक बार अपनी ओर से धन्यवाद दूंगा जिन्होंने लालू यादव को वापसी को रोकने के लिए और बीजेपी को मदद की है। और आज भी विधायक जनता दल के भीतर नाराज हैं और जिसका स्वर रोज आपको सुनाई पड़ रहा है। तो चलिए अब देखना ये होगा कि ये जो समर्थन है आरजेडी का जेडीयू को, ये समर्थन 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान क्या गठबंधन में तब्दील हो पाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि बिहार में ये सियासत का नया समीकरण देखने को मिला है जब 20 साल पुराने दुश्मन एक हो गए हैं, राजनीतिक दुश्मन।